हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक हॉर्नबिल। और हॉर्नबिल से आपका एक फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह, KHUSHWANT खुशवंत, SINGH खुशवंत सिंह। आज हम इस लेसन के एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज हम करें उससे पहले आपको बतला दें कि थोड़ा सा ब्रीफ समरी इस लेसन की आपको हम समझाना चाहेंगे। खुशवंत सिंह ने अपनी जो ग्रैंड मदर है, दादी हैं, उनके बारे में, उनकी याद में ये लेसन लिखा है। वो कहते हैं शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, कि उनकी जो दादी हैं वो सर्दियों में जो पर्वतों का क्षेत्र होता है उसमें प्राकृतिक दृश्य के समान है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, और जिस प्रकार पर्वतों में जो प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है, बर्फ गिरी होती है, सुंदर सपाट दृश्य, बर्फ से ढका हुआ सफेद रंग का वो जो दृश्य है वो दिखाई देता है, ऐसे ही स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स पहन के उनकी दादी रहती हैं। और एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और उनके अंदर हमेशा शांति और संतुष्टि उनकी श्वास में झलकती है, उनकी श्वास में चलती रहती है। ऑथर की जो ग्रैंड मदर है, तो आपको बतलाएं कि ऑथर के जो पेरेंट्स हैं वो सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, और जो ऑथर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहते हैं। उनके ग्रैंड मदर के बारे में आपको बतला दें दैट शी वॉज वेरी ओल्ड एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट शी कुड एवर हैव बीन यंग एंड प्रीटी, और यू कैन से ब्यूटीफुल। इतनी ज्यादा बूढ़ी हैं, हर फेस इज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। चेहरा जो है, इतनी बूढ़ी है, चेहरा दादी मां का इतना ज्यादा बूढ़ा दिखाई देता है कि वो झुर्रियों का ताना बाना दिखाई देता है। और ये यकीन कर पाना भी बड़ा मुश्किल है कि वो कभी जवान रही होंगी, कभी सुंदर रही होंगी। कपड़े वो स्पॉटलेस व्हाइट पहनती हैं, स्पॉटलेस व्हाइट, बेदाग सफेद रंग के कपड़े पहनती हैं। उनकी बैक में स्टूप है, कुबड़ है, STOOP स्टूप। उनकी जो बैक है उसमें कुबड़ है, और अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए शी हैड टू कीप हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट, ऑन हर वेस्ट। अपनी जो कमर है वो वेस्ट के ऊपर, कमर के ऊपर उन्हें अपना एक हाथ रख के बॉडी को बैलेंस करके चलना पड़ता है। जो उनकी लटे हैं, लॉक्स हैं, वो सिल्वर कलर की हैं। क्लॉथ्स स्पॉटलेस व्हाइट हैं। और यहां पर आपको बतलाना चाहेंगे कि जो ग्रैंड मदर हैं, शी वॉज ऑलवेज ए वेरी रिलीजियस लेडी, हमेशा से ही वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला। बिल्कुल लेसन के स्टार्टिंग से एंड तक हम चले जाते हैं, वो अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करती हैं। क्या करती हैं कि जो उनके लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली साइलेंट प्रेयर्स करते हुए मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। और शी ऑलवेज केप्ट टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, वो हमेशा अपने जो माला है उनके मनकों को जपती रहती है। अब ऑथर के ग्रैंड फादर के बारे में बतलाते हैं कि ऑथर के जो ग्रैंड फादर हैं वो भी, उनकी जो फोटो है वो ड्राइंग रूम में टंगी हुई है। ही वॉज ऑल्सो वेरी ओल्ड पर्सन, देखने में बहुत बूढ़े दिखाई देते हैं, एंड ही वॉज डेड नाउ। अब वो मरे हुए थे, यानी कि वो मर चुके हैं। ही इज डेड नाउ, वो अब मर चुके हैं। उनकी जो फोटो ड्राइंग रूम में लगी हुई है, और वो भी इतने ज्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं कि ऐसा लगता है दैट ही कुडंट हैव एनी वाइफ और चिल्ड्रन, ही कुड ओनली हैव ग्रैंड चिल्ड्रन। इतने ज्यादा जो ग्रैंड फादर हैं ऑथर के, वो फोटो में इतने ज्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं कि यकीन ही नहीं होता कि कभी इनकी कोई पत्नी भी रही होगी, इनके कोई बच्चे भी रहे होंगे। उनके तो केवल पोता पोती ही हो सकते हैं, इतने बूढ़े वो ऑथर के ग्रैंडफादर जो हैं दिखाई देते हैं। अब देखिए, जो पूरी की पूरी हमारी स्टोरी है, हमारा लेसन, उसको हम 3 फेजेस में बांट लेते हैं। बड़े आराम से करेंगे, बड़ा सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा लेसन है। जैसे आप अपनी दादी के बारे में बातें सुनते हैं, ऐसे आपने खुशवंत सिंह जो एक ग्रेट राइटर हैं उनके बारे में आपने सीखना है, पढ़ना है। ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल
कि वो जब अपनी ग्रैंड मदर के साथ में विलेज में जब वो रहते थे तो मॉर्निंग में हर ग्रैंड मदर यूज टू वेक हिम अप। हर ग्रैंड मदर यूज टू वेक हिम अप। हैबिट थी, रोजाना करती थी दादी उसको सुबह ऑथर को जगाती थी, उठाती थी। ही यूज टू हेल्प हिम इन गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। ही यूज टू हेल्प हिम इन गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। वो ऑथर को स्कूल के लिए तैयार होने में मदद करती थी। और फिर क्या होता था, व्हाट डिड दे टेक इन ब्रेकफास्ट। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डिड दे टेक इन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में वो क्या करते थे, स्टेल चपातीज और उसके ऊपर बटर लगा के खाते थे। स्टेल चपाती, स्टेल बासी रोटियां और उसके ऊपर बटर रखकर वो खाते थे। और फिर जो बची हुई स्टेल चपातीज हैं उनको वो लेकर आप कहें जब वो पढ़ने के लिए टेंपल जाते थे, मंदिर में जाते थे, तो वहां जब टेंपल जाने के बाद में जो प्रीस्ट हैं वो ऑथर को अल्फाबेट्स के बारे में और मॉर्निंग प्रेयर्स के बारे में पढ़ाते थे। और उनकी जो क्लास लगती थी वो वरांडा में लगती थी। वरांडा के अंदर उनकी क्लास लगती थी। प्रीस्ट, मंदिर के जो पुजारी हैं वो पढ़ाते थे, मॉर्निंग प्रेयर्स करवाते थे और अल्फाबेट्स सिखाते थे। मॉर्निंग प्रेयर्स और अल्फाबेट्स क्लास लगती थी इन द वरांडा और उनके टीचर थे प्रीस्ट। जब ऑथर अपनी पढ़ाई वहां कर रहे होते तो जो ग्रैंड मदर सेट इनसाइड द टेंपल रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। जब ऑथर अपनी पढ़ाई कर रहे होते पृष्ठ से, मॉर्निंग प्रेयर्स और अल्फाबेट्स जो है सीख रहे होते थे, तो ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर बैठकर अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करती थी। और वापस लौटते हुए वो जो स्टेल चपातीज हैं, तो वो जो हंग्री डॉग्स या स्ट्रे डॉग्स होते थे उनको वो चपातीज ग्रैंड मदर और ऑथर खिलाते थे। अब सेकंड बात आती है कि अब वो गांव छोड़कर ऑथर जो हैं और उनकी ग्रैंड मदर ऑथर के पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। वो कहां रहते थे, सिटी में रहते थे। सिटी में जब वो जाते हैं तो सिटी के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप कहें कि इंग्लिश स्कूल में ऑथर का एडमिशन हो जाता है। वो मोटर जो बस है, बस आप कहें मोटर बस से इंग्लिश स्कूल में जाते थे। अब वहां पर डॉग्स नहीं थे तो ग्रैंड मदर ने, भाई क्योंकि वो रिलीजियस लेडी थी, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड लेडी थी, तो उन्होंने डॉग्स नहीं मिले तो शी टुक टू फीड द स्पैरोज। वहां पर दादी माँ ने जो चिड़िया थी उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। अब ग्रैंड मदर और जो ऑथर हैं उनके बारे में एक रिलेशन में चेंज आ गया था। ग्रैंड मदर रेयरली टॉक्ड टू द ऑथर। कभी कभार ही दादी ऑथर से बात किया करती थी, क्योंकि गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे, तो ग्रैंड मदर को ऑथर का होमवर्क में भी हेल्प करनी पड़ती थी। लेकिन अब यहां इंग्लिश मीडियम था, इंग्लिश जो है दादी को नहीं आती थी, वो ऑथर के होमवर्क में हेल्प नहीं कर सकती थी। और इसी तरीके से वो कुछ बातों को लेकर नाराज थी। सबसे पहली बात तो यह थी कि द ऑथर वॉज रीडिंग और स्टडिंग वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। द ऑथर वॉज गेटिंग एजुकेशन इन वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। पाश्चात्य जो विज्ञान है, शिक्षा है, उसका जो ऑथर है वो अध्ययन कर रहे थे। दादी इस बात से नाराज थी। और ऑथर के सिटी वाले स्कूल में, इंग्लिश स्कूल के अंदर जो गॉड हैं और स्क्रिप्चर्स हैं, देयर वाज नो एजुकेशन रिलेटेड टू द गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। धर्म ग्रंथों के बारे में और गॉड के बारे में उस इंग्लिश स्कूल के अंदर कोई भी एजुकेशन नहीं दी जाती थी। और थर्ड हो गया दैट द ऑथर वॉज लर्निंग और अटेंडिंग द म्यूजिक क्लासेस। द ऑथर वॉज अटेंडिंग म्यूजिक क्लासेस
he was learning music in his school, in his English school. सिटी वाले स्कूल में ऑथर म्यूजिक सीख रहा था। तो दादी जो हैं इस बात से नाराज थी। वो कहती है कि जो जेंटल फोक हैं या जो जेंटल पर्सन्स हैं उनके लिए म्यूजिक नहीं बना है। म्यूजिक वॉज मेंट फॉर द हार्लोट्स एंड द बेगर्स, हार्लोट्स एंड द बेगर्स, जो भिखारी हैं और प्रोस्टिट्यूट्स हैं, वेश्याएं हैं, उनके लिए म्यूजिक बना है। हमारे जैसे जो सभ्य जेंटल जो लोग हैं, ग्रैंडमदर कहती हैं, हमारे लिए म्यूजिक नहीं बना है। तो 3 रीजंस थे। एक तो हो गया कि जो ऑथर हैं वो वेस्टर्न साइंस और लर्निंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे, गॉड और स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई स्कूल में नहीं पढ़ाई जा रही थी, और साथ में ऑथर म्यूजिक सीख रहे थे। इन 3 बातों से दादी नाराज थी। थर्ड फेज अब फिर से स्टार्ट होता है, और थर्ड फेज में क्या हुआ? थर्ड फेज तब स्टार्ट होता है व्हेन द ऑथर started going to the university. He got admission in the university. वहां पर यूनिवर्सिटी में के अंदर जब उनको एडमिशन हो जाता है, तो जैसे ही वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं ऑथर, तो ऑथर को एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है। अब तक तो वो सिटी में आगे थे, लेकिन एक ही रूम वो शेयर करते थे। लेकिन जब ऑथर को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है, तो ऑथर को सेपरेट रूम दे दिया जाता है। अब उनका जो रिलेशन है उसमें जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अब दादी मां तो अपने ही हिसाब से अपना जीवन अच्छे तरीके से डिसिप्लिन वे से व्यतीत करती थी। तो वो अब क्या करती थी? 3 काम अब वो करती थी। 3 मेन एक्टिविटीज आप लर्न कर लेंगे। एक तो स्पिनिंग व्हील, चरखा काटना, SPINNING, स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील। रिसाइटिंग प्रेयर्स, वही अपना जो बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनको वो जपती रहती थी। स्पिनिंग व्हील, रिसाइटिंग प्रेयर्स, और फिर जो लिटल बिट्स ऑफ चपातीज और लिटल बिट्स ऑफ ब्रेड यू कैन से, उनको वो स्पैरोज के आगे थ्रो करती रहती थी, डालती रहती थी। ये 3 एक्टिविटीज वो करती थी। स्पिनिंग व्हील, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड थ्रोइंग लिटल bits of bread, throwing little bits of bread. Spinning wheel, reciting prayers and throwing little bits of bread. ये वो करती रहती है। अब क्या होता है, ऑथर को नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, या इंडिया में रहते रहते उनको 3 स्टेजेस आ जाती हैं। फर्स्ट तो ग्रैंडमदर और ऑथर विलेज में रहते थे। सेकंड आई जब ग्रैंडमदर और ऑथर सिटी में चले गए, और थर्ड आई व्हेन द ऑथर ज्वाइन यूनिवर्सिटी क्लासेस। तो वहां क्या हुआ, ऑथर ने अपना एक सेपरेट रूम उसी घर में मिल जाता है। तो उनके बीच में ग्रैंडमदर और ऑथर के जो रिलेशनशिप जो चल रही थी उसमें और ज्यादा गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है। बट अब ऑथर जो है 5 इयर्स के लिए अब्रॉड जाते हैं, तो ग्रैंडमदर उनको सी ऑफ करने के लिए, छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाती है। शी kissed on his forehead. She kissed on his forehead. राइटर के माथे के ऊपर वो किस करती है, लेकिन वो ज्यादा अपने आप को सेंटिमेंटल भावुक नहीं दिखाती है। और ऑथर ये सोच रहे थे कि जब मैं वापस आऊंगा पता नहीं जो ग्रैंडमदर हैं वो मुझे जीवित मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लेकिन जब ऑथर वापस आते हैं तो ग्रैंडमदर उनको रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाती है। शी clasped him in her arms. She clasped, CLASPED, clasped him in her arms.
ऑथर को अपने बाहों में वो भर लेती है। फिर अपने रूटीन के काम करते हैं और इन द इवनिंग शी collected all the ladies, all the women from her neighborhood, सारी की सारी अपने पड़ोस से, all the ladies of the neighborhood, उनको वो इकट्ठा कर लेती है। Then she took an old drum, एक पुराना सा ड्रम या ढोल वो लेती है। Then she started singing, वो गाना शुरू कर देती हैं। और लाइफ में फर्स्ट टाइम she forgot all about her prayers. She kept on singing and singing and singing. गाती रही, बजाती रही, वो पूरी शाम वहां पर ऐसा ही करती है और लाइफ में फर्स्ट टाइम वो प्रेयर करना भूल जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द ग्रैंड मदर फेल इल, माइल्ड फीवर, हल्का सा उनको बुखार होता है और वो बतलाती हैं दैट हर एंड वॉज नियर। सो she was not willing to waste any more time. She was not willing to waste her time. वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसी तरीके से वो जो अपने उनके जो लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली साइलेंट प्रेयर्स करते हुए मूव करते रहते हैं और उनकी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स kept on telling the beads of her rosary, उनकी माला के मनकों को उनकी उंगलियां जपती रहती हैं, लेकिन अचानक से जो माला है वो गिर जाती है, उनकी फिंगर्स से छूट जाती है। तो अब कुल मिलाकर जब चेक किया जाता है, देखा जाता है, तो पता चलता है दैट द ग्रैंडमदर वॉज नो मोर, शी वॉज डेड। अब वो मर जाती। फ्यूनरल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाती हैं और जब ऐसा होता है तो बहुत सारी जो स्पैरोज हैं वो वहां आकर बैठ जाती हैं और जब ग्रैंडमदर की कॉर्प्स को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है हर डेड बॉडी वॉज टेकन अवे। जब उनकी डेड बॉडी को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाता है, इट वॉज टू बी क्रीमेटेड। जब अंतिम यात्रा के लिए ग्रैंडमदर की जो डेड बॉडी है उसको लेकर चले जाते हैं तो जो स्पैरोज थी उन्होंने दो काम किए। एक तो ऑथर की मदर ने उनके सामने छोटे छोटे जो आप कहें लिटल बिट्स ऑफ ब्रेड जो डाले थे, they were not eaten by the sparrows, they were not even touched by the sparrows, they were not eaten at all by the sparrows। चिड़िया जो थी, एक भी चिड़िया ने वो कोई भी रोटी का टुकड़ा नहीं खाया। और जब उनकी ग्रैंडमदर की जो डेड बॉडी है, कॉर्प्स है, उसको अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया तो all the sparrows flew away silently। तो जो चिड़िया थी वो बिल्कुल चुपचाप वहां से उड़कर चली जाती हैं
तो देखिए कितना ज्यादा जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं उनमें भी सेंटिमेंट्स होते हैं, भावनाएं होती हैं। ग्रैंड मदर के साथ में कितनी ज्यादा उन्होंने अपनी अटैचमेंट और एक तरीके से लॉयल्टी, वफादारी दिखाई है। ये जो हमारी स्टोरी है, लेसन है जो हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये फुल ऑफ सेंटिमेंट्स, फुल ऑफ इमोशंस एक स्टोरी है। और लाइफ में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम इस लेसन से सीख सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो चैप्टर है, लेसन है, इसके ऑथर कौन है? चॉइसेस है, ए खुशवंत सिंह, बी डब्ल्यू रॉस, सी बोथे एंड बी, डी रॉबर्ट ब्राउनिंग। आंसर होगा खुशवंत सिंह। द ग्रैंड मदर्स फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ, दादी माँ का जो चेहरा था वो क्रिस क्रॉस ऑफ क्या था? रिंकल्स। तो चॉइसेस है, ए रिंकल्स, बी हेयर, सी मार्क्स, डी स्पॉट्स। तो क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। द ग्रैंड मदर्स लॉक्स वर ऑफ ब्लैंक कलर, दादी माँ के चेहरे के ऊपर जो बाल थे, वो जो उनकी लॉक्स थी, लटे थी, वो किस कलर की थी? ए ब्लैक, बी व्हाइट, सी ग्रे, डी सिल्वर, ऑफ सिल्वर कलर। द ग्रैंडमदर हैड टू कीप वन ब्लैंक ऑन हर ब्लैंक टू ब्लैंक हर बॉडी। तो देखिए चॉइसेस है, ए हैंड, वेस्ट, बैलेंस, बी वेस्ट, बैलेंस, लेग्स, सी फेस, बैलेंस, वेस्ट, डी हेड, फॉरहेड, मूव। देखिए हम यहां ए चॉइस फिल करते हैं ब्लैंक्स के अंदर। द ग्रैंडमदर हैड टू कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर बॉडी, टू बैलेंस हर बॉडी। द ग्रैंडमदर हैड टू कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर बॉडी। Who was a very old woman? बहुत बूढ़ी महिला कौन थी? ए ऑथर्स ग्रैंड मदर, बी ऑथर्स आंट, सी ऑथर्स मदर, डी नन। तो आंसर होगा ऑथर्स ग्रैंड मदर। Where did the author go to study in the city? सिटी के अंदर ऑथर पढ़ने के लिए कहां गए? ए टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर कार, बी टू एन इंडियन स्कूल, सी टू द गवर्नमेंट स्कूल, डी नन। तो आंसर होगा टू एन इंग्लिश स्कूल। और हमने चॉइस में साथ ही ऐड कर दिया कैसे जाते थे, इन ए मोटर कार, मोटर कार से वो जाते थे। What was grandmother's reaction when the author was going abroad? जब ऑथर अब्रोड जा रहे थे, फॉरेन जा रहे थे, विदेश जा रहे थे, तो ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन था? आमतौर पे जो बुजुर्ग हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो रोने लग जाते हैं, काफी सेंटिमेंटल या इमोशनल फील करते हैं। क्या ऐसा ही ग्रैंडमदर के साथ में भी था? याद रखना, नो, शी वॉज नॉट एट ऑल ए सेंटिमेंटल लेडी। वो भावुक नहीं होती हैं, भावुक नहीं दिखाती हैं अपने आप को। चॉइसेस है, ए सैड, बी हैप्पी, सी इमोशनल, डी नॉट सेंटिमेंटल। करेक्ट आंसर होगा नॉट सेंटिमेंटल। थोड़ा सा हटके है जवाब, याद करना आप, अदरवाइज गलती कर देंगे। व्हाट वाज ग्रैंडमदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड? तो आपका आंसर होगा नॉट सेंटिमेंटल, SENTIMENTAL, नॉट सेंटिमेंटल। Whose hair was as white as snow? किसके बाल बिल्कुल बर्फ के जैसे, बर्फ के रंग जैसे सफेद थे? ए ऑथर, बी ग्रैंडमदर, सी मदर, डी फादर। आंसर होगा ग्रैंडमदर। What was grandmother doing? दादी मां क्या कर रही थी? A telling the beads of rosary, B telling the stories of jokers, C dancing, D none. Telling the beads of rosary, माला के मनकों को जप रही थी। TELLING, telling the beads, 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 मनके of rosary, 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 माला के मनकों को जप रही थी। When did grandmother sing prayers? दादी प्रार्थना कब गाती थी? A when she bathed him, bathed the author, ऑथर को नहलाती थी। when she dressed him, जब उसको कपड़े पहनाती थी तब दादी प्रेयर्स करती थी। आंसर होगा सी, both A and B, when she bathed him, when she dressed him. What did they take in breakfast? ब्रेकफास्ट में दादी पोता क्या खाते थे? A stale bread, स्टेल चपाती भी आप कह सकते हैं, बी बटर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो आपका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। स्टेल ब्रेड के ऊपर बटर रख के वो खाते थे। ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज सफरिंग फ्रॉम
जब ऑथर विदेश से, फॉरेन से, अब्रोड से वापस आ जाते हैं तो पूरी शाम दादी ने पूरी इवनिंग ड्रम के ऊपर सिंगिंग की, गाना बजाना जो है वो किया था और अपनी प्रेयर्स को भी वो भूल गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट मॉर्निंग? क्या हुआ था? ए माइल्ड फीवर, बी निमोनिया, सी पैरालिसिस, डी नन। आंसर होगा माइल्ड फीवर। अगली सुबह हल्का सा बुखार आया था दादी को। विच एनिमल डिड द ग्रैंडमदर यूज टू फीड इन द विलेज? बर्ड्स भी आप कह सकते हैं कि सिटी की अगर बात आती है तो आप बर्ड्स आपको याद करना है, और विलेज की बात आती है, देखिए विलेज में वो जो दादी हैं वो किसको खाना खिलाती थी? स्टेल चपाती किसको खिलाती थी? डॉग्स को। और सिटी में किसको खिलाती थी? बिट्स ऑफ ब्रेड, लिटिल बिट्स ऑफ ब्रेड किसको खिलाती थी? स्पैरोज को। तो सिटी में स्पैरोज और विलेज में डॉग्स। तो किसको, which animal did the grandmother use to feed in the village? A dog, B cow, C parrot, D sparrow। आंसर होगा विलेज में डॉग, और सिटी की बात करें तो स्पैरो। What happened when the grandmother didn't pray for the first time? क्या हुआ जब दादी माँ ने प्रथम बार, पहली बार अपनी प्रार्थना नहीं की? A, she fell down from the cot, वो चारपाई से गिर गई। B, she is busy in dancing। C, she fell ill the next day। D, all of the above। तो आपका आंसर होगा What happened when the grandmother didn't pray for the first time? She fell ill the next day। अगली सुबह वो बीमार हो गई। स्टूडेंट्स, ब्रीफ समरी आपको समझाई, बतलाई, आपको अच्छी लगी होगी। एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए, अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे, लर्न और रिवाइज करेंगे। वर्ड मीनिंग्स की जहां तक बात है, स्टूडेंट्स कहते हैं, पूछते हैं, तो वो सेपरेट वीडियोज सभी आपके लेसन्स की आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड कर दी जाएगी। अभी हम चाहेंगे कि आप एक स्क्रीनशॉट बोर्ड का ले लें, और ताकि आपके जो एमसीक्यूज हैं इनको आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकें। और कई स्टूडेंट्स पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो वो पर्पस भी आपका यहां सोल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं सारी की सारी ये ब्रीफ समरी और एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज के साथ जल्द होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।